नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एस्थेटिक जीके सभी के मिक्स दोस्तों हम टॉप इम्पोर्टेंट 500 प्रश्न को आज के इस वीडियो में करेंगे, जिसको दोस्तों एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे साथी हम आपको कवर करवा देंगे। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। इस वीडियो में दोस्तों 500 जो प्रश्न है सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है साथी। अगर इस वीडियो को साथी आप पूरा देख लेते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगा और साथ ही आपका तैयारी का पता भी चल जाएगा जो किस प्रकार का तैयारी आपका है। इसीलिए साथी इसमें 500 प्रश्न है और सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एस्थेटिक जीके सभी के मिक्स प्रश्न है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे साथी कवर करवा देंगे इस वीडियो को। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? यह मिला था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज किनके द्वारा किया गया था? मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा दोस्तों इसका खोज किया गया। और मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया? 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बोल सकते हैं सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। इतने बात आप मोहनजोदड़ो से दिमाग में साथी बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? तो दारा शिकोह। देवराई का युद्ध दोस्तों यह युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। देवराई का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब का जीत होता है और दारा शिकोह का पराजित होता है, यानी दारा शिकोह की हार हो जाता है। औरंगजेब का मृत्यु एग्जाम में पूछ लेता है। आपसे पूछा जाए औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ? तो आप बोलिएगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे प्रश्न साथी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न कहता है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर निर्भर करता है। पंखे की रफ्तार याद रखिएगा। और साथ ही पंखे का खोज किसके द्वारा किया गया? व्हीलर नामक वैज्ञानिक ने पंखा का खोज किया था। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसका स्थापना किया गया। देश का अगर प्रथम आपसे पूछा जाए जो नदी घाटी परियोजना, आप बोलिएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह देश का प्रथम नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी निगम परियोजना आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। एक दो क्रांति दोस्तों और याद रखिएगा जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए नीली क्रांति के बारे में तो आप बोलिएगा नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति। अगर काली क्रांति आपसे पूछा जाए जो काली क्रांति किससे संबंधित है तो आप बोलिएगा पेट्रोलियम उत्पादन से यह क्रांति संबंधित है। आपको काली क्रांति एक और याद रखिएगा दोस्तों कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति। अगला प्रश्न का था महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहता है भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? तो भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम और वंदे मातरम को लिखने का कार्य
बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। और दोस्तों इसे याद रखिएगा, सर्वप्रथम वंदे मातरम को कब गाया गया, तो इसे गाया गया 1896 में दोस्तों सबसे पहले गाया गया भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इसको दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से वंदे मातरम को लिया गया। यह प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न कहता है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, यानी आप यूपी बोल सकते हैं। गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है, रबी फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं को शीत ऋतु में याद रखिएगा उगाया जाता है, यानी शीत ऋतु में इसकी बुआई की जाती है। इसका बुआई अगर पूछा जाए, जो रबी फसल की बुआई किस महीना में किया जाता है, तो नवंबर दिसंबर में याद रखिएगा रबी फसल की बुआई की जाती है। और इसकी कटाई अगर आपसे पूछा जाए, रबी फसल की कटाई कब की जाती है, तो मार्च अप्रैल में इस फसल की कटाई की जाती है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर दोस्तों आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे, तो साथी जुड़ना नहीं भूलिएगा। प्रश्न कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, यह कर्नाटक में दोस्तों स्थित है। कर्नाटक की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा बंगलुरु। बंगलुरु बोलिएगा कर्नाटक की राजधानी। और बंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है, तो इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। इसरो का स्थापना कब हुआ, 1969 में इसरो का स्थापना हुआ। और बंगलुरु को याद रखिएगा बगीचों का शहर भी कहा जाता है। किसका शहर, बगीचों का शहर भी कहा जाता है बंगलुरु को। प्रश्न कहता है भारत का पहला अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र था, तो हिक्की का बंगाल गजट आप बोल सकते हैं। दोस्तों इसमें हम आपको 500 वन लाइनर प्रश्न करवाएंगे, सभी विषय का मिक्स, और उस प्रकार के प्रश्न करवाएंगे जो दोस्तों एग्जाम में बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं। अगर साथी इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो साथी आपका तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इसमें 500 वन लाइनर प्रश्न है और साथ ही सभी सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, ऑल इंडियन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है बैंकर का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई, 9 जुलाई 2018 में इसको शुरू किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपसे पूछा जाए तो वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई, यह सिक्किम राज्य में शुरू की गई। और सिक्किम की अगर आपसे इसका कैपिटल पूछा जाए यानी राजधानी पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, गंगटोक बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों, तो गंगटोक बोलिएगा इसकी राजधानी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस याद रखिएगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, कोलकाता। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बोलिएगा हुगली नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, तो हुगली नदी के तट पर दोस्तों कोलकाता शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1882 में हुआ था। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, धन्वंतरी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है लाल मिट्टी में। साथी अगर आपसे पूछा जाए तो
अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। दोस्तों कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो आप बोलिएगा 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। और यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जो कलिंग का युद्ध कब हुआ था। एक एक बात को साथी आप सुनते चलिए और साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न का था भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में है। कहता है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग MNGK GS पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो MNGK GS पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथी प्रश्न कहता है GST परिषद में कुल कितने सदस्य है? तो 33 सदस्य है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं GST का तो GST सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। याद रखिएगा GST का अगर पूर्ण रूप पूछा जाए तो गुड्स सर्विस टैक्स बोलिएगा। और GST दोस्तों अपना भारत में कब लागू हुआ? तो आप बोलिएगा 1 जुलाई 2017। कब दोस्तों? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। GST दोस्तों एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। GST दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले बोलिएगा। कहता है GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन को जाना जाता है। और स्वदेशी आंदोलन यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन शुरू हुआ आप बोलिएगा 7 अगस्त 1905 को दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल कहलाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला अगर यंत्र पूछा जाए तो। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991-92 में। अगर हाथी वाला देश आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा लाओस बोलिएगा। लाओस को हाथियों वाला देश कहा जाता है। अगर सफ़ेद हाथी वाला देश आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा थाईलैंड। थाईलैंड को साथी सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी आपसे पूछा जाए तो बैंकॉक बोलिएगा थाईलैंड की राजधानी। और थाईलैंड की मुद्रा पूछा जाए तो बहुत बोलिएगा थाईलैंड की मुद्रा। प्रश्न का था महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में लौटे थे। याद रखिएगा। कहता है SM अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से यह ट्रॉफी संबंधित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। कहता नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों भारत देश का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश आप बोलिएगा। कहता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय आप बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में पारित किया गया। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा है जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है कांगो की राजधानी है ब्राज़विले है कांगो की राजधानी। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। अगर कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र पूछा जाए तो बोलिएगा NaOH इसका अणुसूत्र होता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा के नाम से इन्हें
जाना जाता है। प्रश्न कहता है सेनेगल की राजधानी है तो डकार दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया और बहुत ही चर्चित पुस्तक है। साथ ही किसी भी एग्जाम में यह पुस्तक पूछ लिए जाते हैं किसने इसको लिखा है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान है। अगर वेद का बात करते हैं तो याद रखिएगा वेद की संख्या 4 है, याद रखिएगा। जिसमें सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो आप बोलिएगा ऋग्वेद बोलिएगा, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद हो जाता है। भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018 में इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन यह मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द किसने दिया दोस्तों? यह प्रश्न भी पूछा जाता है तो आप बोलिएगा किसने दिया? वाल्टर रोजन के द्वारा दिया गया। जैव विविधता शब्द और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई के दिन मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में सेबी का मुख्यालय स्थित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पाद का नारा दिया गया? तो यह दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर आपसे अवधि पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1985 से 1990 हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। टोटल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना आया। कौन पंचवर्षीय योजना की अवधि मात्र 4 वर्ष थी? तब 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मात्र 4 वर्ष थी, याद रखिएगा। कहता किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर, याद रखिएगा, आधारित है। वेरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए शेषनाग झील तो शेषनाग झील भी पूछा जाए तो आप बोलिएगा जम्मू कश्मीर में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र के द्वारा किया गया गायत्री मंत्र की रचना। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रांची में यह स्थित है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में की गई थी भारत में पहली आर्थिक जनगणना। कहता कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में दोस्तों यह स्थित है। कहता है हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप नाम इसका रखा गया। जैव विविधता शब्द किसने दिया? इससे पहले साथी इसका हम उत्तर बता चुके हैं, वाल्टर रोजन ने दिया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम बताइए। तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। 1909 ईस्वी में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथों दोस्तों यह मारा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? कुल आय कहलाती है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि दोस्तों 712 में आक्रमण किया था। कब किया था? 712 में, याद रखिएगा, यह आक्रमण किया था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया 1857 ईस्वी में। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो कार्ल बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या होता है? तो आप बोलिएगा सूत्रकणिका होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर हिंदी नाम आपसे पूछ लिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर भी कहा जाता है। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। कहता सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है सबसे हल्की धातु। और लिथियम का प्रतीक पूछा जाए तो Li बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 3 बोलिएगा। लिथियम दोस्तों मुलायम धातु भी होता है और इस धातु को
चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू से वैसे 3 धातु को काटा जा सकता है, सोडियम, पोटासियम और लिथियम। तीनों धातु मुलायम धातु होती है। और सबसे भारी धातु पूछा जाए तो ओस्मियम बोलिएगा, जिसका प्रतीक OS परमाणु क्रमांक 76 होता है। कहता प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का हो जाएगा प्रथम स्थान। अगला प्रश्न आपके सामने है साथी। प्रश्न कहता है चुनाव के दौरान सभी कहता है चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं। कहता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। देश का प्रथम नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो बोलिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था और याद रखिएगा इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। प्रश्न कहता राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल डैश किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन के श्रेणी में आता है। भारत में नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 में। भारत में नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तब प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है साथी नीति आयोग का अध्यक्ष, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। अगर माउंट एवरेस्ट की आपसे ऊंचाई इसका पूछा जाए, जो इसका ऊंचाई कितना है, तो आप बोलिएगा 8,850 मीटर के आसपास इसका ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से इसका संबंध है। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग बोलिएगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनधन योजना शुरू की गई, कब शुरू की गई? 8 अगस्त 2014 में यह योजना शुरू की गई थी। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह हो जाएगा। कुतुब शाह वंश के संस्थापक। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है, याद रखिएगा। अगर मस्तिष्क का बात किया जाए यह EEG से संबंधित है। मस्तिष्क EEG का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथी या ग्राफ। अगला प्रश्न का था आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसर ए हिंद की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? नेत्रहाट यानी झारखंड दोस्तों, याद रखिएगा झारखंड में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां इसके मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है? तो तीस्ता दोस्तों उस नदी का नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका सही जवाब दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न का था पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए बिहार केसरी किसे कहा जाता है तो क्या बोलिएगा आप? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 में हो मुंडा विद्रोह हुआ था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 होता है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का दोस्तों डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। कहता है किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी को जाना जाता है, उत्तराखंड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाता है। और इसका अनुसूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप बोलिएगा NaHCO3 बोलिएगा, NaHCO3 बोलिएगा बेकिंग सोडा का अनुसूत्र। कहता टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण फैलता है। और टाइफाइड रोग में मानव शरीर का आंत प्रभावित हो जाता है। क्या दोस्तों? मानव शरीर का आप याद रखिएगा आंत प्रभावित हो जाता है इस रोग में। रामगंगा बांध उत्तराखंड में है। कहता है किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर स्थित है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। कहता वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता? अगर दोस्तों वनस्पति शास्त्र का जनक पूछा जाए तो आप बोलिएगा थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यही जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तब बोलिएगा अरस्तु। क्या बोलिएगा? अरस्तु बोलिएगा। अगर दोस्तों जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए फिर भी बोलिएगा अरस्तु बोलिएगा। जीव विज्ञान का भी जनक अगर आपसे पूछा जाए तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक दोस्तों पूछा जाए तो कैरोलस लिनियस आप बोलिएगा। थियोफ्रेस्टस का एक पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, याद रखिएगा। कहता मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में यह नेशनल पार्क स्थित है। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था इसका स्थापना। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। मोरारजी देसाई आप याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांक हो जाएगा। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की अधिकतम होती है आवृत्ति। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा होता है। और मोटर गाड़ी में दोस्तों साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में तो आप बोलिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। सोलर कुकर में दोस्तों कौन दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण लगा रहता है अगर सोलर कुकर में आपसे पूछा जाए तो। कहता है सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिर्ज खां हो जाएगा। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग हो जाएगा तो आधा हो जाएगा ध्वनि का वेग अगर आपसे पूछा जाए तो। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और दोस्तों बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु, याद रखिएगा। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। और दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन, उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए दोस्तों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। कहता किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। घड़ी की चाबी में इस संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो mgh बोलिएगा। स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। कहता हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैटलिन नोवाक बनी है। हंगरी की राजधानी पूछा जाए तो बोलिएगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट है दोस्तों हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। ऊर्जा दोस्तों अदिश राशि होता है। अगर ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो जूल बोलिएगा।
कार्य का मात्रक भी जूल होता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी अगर पूछा जाए तो। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पूछा जा रहा है, F बराबर सूत्र होता है R/2 होता है। यही दोस्तों अगर पूछा जाए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तब बोलते आप दुगुनी होती है, R बराबर सूत्र होता है 2F, तब बोलते दुगुनी होती है। कहता कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का यह लोक नृत्य है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु होता है। लोहा धातु का प्रतीक होता है Fe, परमाणु क्रमांक 26 होता है। कहता है भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। सुबह और शाम का तारा कहा जाता है शुक्र। दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछा जाता आप शुक्र बोलिएगा, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। कहता बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता तारे का रंग सूचक होता है ताप का सूचक होता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है, इसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? 89 है। कहता भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? दोस्तों यह 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारत का संविधान दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और साथ ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा बोलिएगा। साथ ही अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। कहता संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कहता मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा है। त्वचा का रंग दोस्तों निर्भर करता मेलानिन पर। किस पर? यह तो मेलानिन आप बोल सकते हैं। यही अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आप बोलते यकृत हो जाएगा यानी लीवर जिसको बोला जाता है। कहता हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क होते हैं? यह लोहा धातु के अयस्क होते हैं। परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है ओजोन गैस। ओजोन दोस्तों यह याद रखिएगा ऑक्सीजन का एक अणु होता है जिसका अणु सूत्र होता है O3 ओजोन गैस का। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? यह उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का नृत्य शैली है अगर कथक का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर अणुसूत्र पूछा जाए तो H2SO4 आप लॉक कर दीजिएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? सन 1971 में। इसी को दोस्तों SI बोला जाता है यानी इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोला जाता है। कहता खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। कहता है अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। अकबर दोस्तों आप याद रखिएगा अशिक्षित मुगल शासक था। अशिक्षित मुगल शासक था अकबर और साथ ही बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो आप बोलिएगा 1571 ईस्वी में किया गया था। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? अकबर के द्वारा इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों का था औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनवाया गया।
पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। पानीपत का 3 युद्ध हुआ। अगर द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1556 में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा जाए तो 1761 में लड़ा गया था। कथा किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं का। और हुमायूं का मकबरा पूछा जाए कहाँ है तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। A.O. ह्यूम ने किया था मुंबई में। कहता तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटिन दोस्तों इसमें पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? यह 6 माह के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का प्रयोग होता है। हीलियम का प्रतीक बोलिएगा He। परमाणु क्रमांक किसका हो जाता है? 2 हो जाता है परमाणु क्रमांक हीलियम का। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है तो CFC है। CFC को ही क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको क्या बोलिएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलिएगा। कहता CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का पूरा नाम कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है CPU को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? अरब प्रायद्वीप बोलिएगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से इनको जाना जाता है। कहता सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण दोस्तों तब लग जाता है। सूर्य ग्रहण आप बोलिएगा। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। हवाई जहाज जलवायु की किस परत में उड़ता है? वायुमंडल की समताप मंडल में। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किमी होती है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप हो जाता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत दोस्तों आप बोलिएगा। कहता भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है तो जून से सितंबर महीना आप बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% भाग पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग हो जाएगा। 1857 की क्रांति दोस्तों यह कब शुरू होता है तो यह याद रखिएगा शुरू होता है साथी 1857 यानी 10 मई दोस्तों 1857 को यह शुरू होता है मेरठ से। यूपी के मेरठ से दोस्तों यह शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा के द्वारा किया गया इसका स्थापना। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए इसमें। अगला प्रश्न का था भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में दोस्तों आरंभ हुआ। कहता विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को लिया गया है। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट दोस्तों इसका नाम है। क्या है? इंटरनेट। कहता ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉम लिंसन हो जाता है ईमेल के अगर जन्मदाता आपसे पूछ लिया जाए तो। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेमी आप बोलिएगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। क्वेश्चन का था दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में प्रवेश करता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का बात हो रहा है। कहता है इसका आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली हो जाएगा इसका अगर
आविष्कारक पूछा जाए तो HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलिएगा इसका पूर्ण रूप होता है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी खेल से दीपिका कुमारी का संबंध हो जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम पूछा जाए तो मैनिफेस्टो बोलिएगा। एक दोस्तों कैपिटल, दास कैपिटल याद रखिएगा, इन्हीं का पुस्तक है। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई, कब दोस्तों? तब 5 मई 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है जर्मनी के टियर नामक नगर में। स्वतंत्रता कथा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांसीसी की क्रांति का दोस्तों यह नारा है। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में यह क्रांति हुआ था। फ्रांस में आप 3 क्रांति याद रख सकते हैं, एक 1830 की क्रांति, दूसरा याद रखिएगा 1848 की क्रांति, और एगो याद रखिएगा 1789 की क्रांति आप याद रख सकते हैं। कथा एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग के पहचान के लिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। HIV का पूरा नाम पूछा जाए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलिएगा, इसमें डिफिशियंसी लगाना दोस्तों जरूरी है। अगर एड्स का पूरा नाम पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा एड्स का पूरा नाम। कहता हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी इसका रंग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न है, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? 27.78% हो जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक क्षेत्र में यह स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है खुर पका हुआ मुंह पक्का रोग किनमें पाया जाता है? गाय और भैंस में यह रोग पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कहता जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है तो इसको बीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो बीट दोस्तों इसको बोला जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कब चुना गया था? तो आप बोल सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। इसी के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहते हैं? तो पेले को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? पेले को बोला जाता है। कहता किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो यह मणिपुर को माना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 मूल अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को, मूल कर्तव्य को दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में की जाती है। रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आता है? जैसे गेहूं बोलिएगा आप, चना बोलिएगा, मटर बोलिएगा, सरसों बोलिएगा, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आता है। कहता गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज खेल से साथी यह जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है साथी, जिसको इसरो बोला जाता है। कहता भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा हो जाएगा, अप्सरा नाम है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में यह स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता क्रिकेट पिच पर कहता पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को बोला जाता है? तो इंग्लैंड को साथी बोला जाता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता, अगर आपसे पूछा जाए तो। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2%। आप बोलिएगा। पता अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री से नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा, तीबू द्वीप और न्यूमुर द्वीप हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किमी आप बोल सकते हैं किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है स्थल सीमा की 15,200 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज कहता है जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो टिथिस नामक सागर हो जाएगा। टिथिस नामक सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है, इसीलिए यह कोयला बहुत ही अच्छे किस्म की कोयला मानी जाती है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो आप बोलिएगा पीट हो जाता है। भूरा कोयला दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। अगर मुलायम कोयला आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोककर रखा जा सकता है? 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक रोककर रखा जा सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यह स्थित है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण किसकी खोज हुई? न्यूक्लियस का खोज हुआ था। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा मुंबई में की गई थी। और मुंबई में कब की गई थी? तो 1875 बोलिएगा दोस्तों। किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कहता सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हो जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे यानी मुंबई में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न कहता है किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कहता है सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। कहता खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का स्थापना किया गया। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, जिसका जन्म पटना में हुआ था 1666 में। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा इस वंश का स्थापना किया गया। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम आप बोल सकते हैं। कहता चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट खेल में इसे प्रयुक्त किया जाता है।
सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगर हीरा का बात किया जाए तो हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाए 2.42 बोलिएगा। हीरा दोस्तों कार्बन का अपरूप होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। अल्फ्रेड नोबेल के दोस्तों स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ। अगला प्रश्न कहता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां को साथ ही चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह बिहार के रहने वाले थे बिस्मिल्लाह खां। कहता राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। कहता नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 1930 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कहता विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हो जाता है अमरकंटक। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। कहता आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखा गया। वूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? पीटी उषा को पुकारा जाता है उड़न परी। कहता झीलों की नगरी कौन शहर कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो आप बोलिएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा महासागर। कहता पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है इसका संबंध। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र से यह संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आप बोलिएगा। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। कौन हो जाएगा? विनोबा भावे हो जाएगा। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा का है। यह हरियाणा हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा अंतिम मुगल सम्राट। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान है। भूटान देश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो थिम्पू बोलिएगा। इस देश की अगर दोस्तों मुद्रा पूछा जाए नगुल्ट्रम हो जाएगा। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 के कारण यह बीमारी फैलती है। कहता गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद का रचना है। दोस्तों कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? अगर पूछा जाए कलम का सिपाही किसे कहा जाता है तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। और याद रखिएगा कलम का जादूगर अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी को बोला जाता है। और हॉकी का जादूगर दोस्तों मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg परमाणु क्रमांक 12। LPG गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का सूत्र पूछा जाए C4H10 बोल सकते हैं ब्यूटेन का अनुसूत्र। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया सर्वप्रथम। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त हो जाएगा। कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर साथी हम पहले बता चुके हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा किया गया।
गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का स्थापना कब होता है? तो 1913 में इसका स्थापना होता है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव के द्वारा यह शुरू किया गया। कहता किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई। कहता चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अगला प्रश्न कहता कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता। सर्वग्राही पूछा जाए तो ए बी रक्त समूह बोलिएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। यही अगर शिशु की शरीर में पूछा जाए तो बोलिएगा 300 के आसपास हड्डी होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। और दोस्तों विटामिन डी को याद रखिएगा हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन बीमारी होता है? तो रिकेट्स नामक बीमारी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल हो जाता है। कहता मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप याद रखिएगा साथ ही मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कहता टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस के द्वारा बताया गया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध होता है। अगला प्रश्न कहता स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगर हैदराबाद शहर का बात किया जाए तो कहता महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 में लूटा था। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मीन कैफ किसकी जीवनी है? हिटलर की जीवनी है। मेरा संघर्ष याद रखिएगा। हिटलर दोस्तों जर्मनी का शासक था। हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी का उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। कहता गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया स्थित। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में दोस्तों इंडिया गेट स्थित है। अगला प्रश्न ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आगरा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा शहर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन। खेल दिवस दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया। देखिए अगला प्रश्न। साथी प्रश्न का था जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया। कहता दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों यह नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को साथी शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। कहता मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा यह नारा दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहता सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना
किया गया। कहता महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को याद रखिएगा होता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। कहता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखे हैं? तो महात्मा गांधी के ये पुस्तक है। अगला प्रश्न कहता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार साथी आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है साथी? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा हो जाएगा दोस्तों। कहता अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन दोस्तों यह रूस के व्यक्ति थे। कौन देश के? रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा और साथ ही यह अमेरिका के व्यक्ति हो जाएंगे। किसके साथी? तो अमेरिका के। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? नाम है आर्यभट्ट और इन्हें 1975 में दोस्तों छोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। यही दोस्तों अगर पूछा जाए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो आप बोलिएगा दोस्तों 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूछा जाए तो 1 मई के दिन मनाया जाता है। कहता डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से इस खेल का संबंध है। कहता घेंघार रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अग्नाशय को मित्रों मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन होता है, याद रखिएगा। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। भौगोलिक यामोत्तर एवं चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कौन कहलाता? दिक्पात कौन कहलाता है? यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? टोक्यो। जापान की राजधानी साथी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो बिहार के कारण। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है महिला कबड्डी कोर्ट का क्षेत्रफल कितना होता है? 12 गुना 8 मीटर आप बोलिएगा। कहता सफ़ेद रक्तकण जिसको WBC कहा जाता है, कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। WBC को दोस्तों ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसका जीवन काल अगर पूछा जाए जो कितने दिन का होता है जीवन काल, तो आप बोलिएगा साथी 3 से 4 दिन का इसका जीवन काल हो जाता है WBC का। कहता फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। कहता वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन सा था? अजात शत्रु हो जाएगा। गुरु कहता है केलू चरण महापात्रा को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? 2000 ईस्वी में दोस्तों इसे दिया गया था। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की रचना है। अगर बीजक के बारे में पूछा जाए तो बेलारूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल नाम है दोस्तों। बेलारूस की मुद्रा का नाम पूछा जाए तो आप रूबल बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा साथी अगला प्रश्न। कहता है मकर संक्रांति का उत्तरायण रूप किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा का क्या नाम है? पाउंड इसकी मुद्रा का नाम है। कहता है चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के कहता तीसरे सत्याग्रही थे, तब वह दल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज होता है मैराथन दौड़ की दूरी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह
झेलम नदी पर स्थित है यह परियोजना। अगला प्रश्न कहता है गेलेना किसका अयस्क होता है? सीसा का, यानी पीबी दोस्तों सीसा का प्रतीक होता है। परमाणु क्रमांक 82 बोलिएगा। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए आपेक्षिक गुण कहता गण पूर्ति क्या है? 1/10। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कहता है किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51%। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? अधिनियम 1981 के तहत किया गया था। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती थी वह क्या कहलाती है? झूम खेती कहलाती है। यह भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। बजट है एक वार्षिकी वित्तीय विवरण है दोस्तों। अगर हम बजट का बात करते हैं तो कहता टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने लगाया था। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। और यह घटना कब होता है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में यह घटना होती है। कहता पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली यानी पलीहा दोस्तों करता है, इन्हीं को पलीहा बोला जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और एड्स नामक बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। यह बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। कहता गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण दोस्तों ऐसा होता है। कैरोटीन आप बोलिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 बोलिएगा। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती? स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए इस प्रकार बोलिएगा। और साथ ही प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु होता है दोस्तों। फ्यूज की तार विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने किया दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली कहता है किस धातु से बनाई जाती है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम से बनी होती है। कहता हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके? इसके लोहा के दोस्तों। 1-2 प्रश्न आपको रिपीट हो गए होंगे। कहता कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कहता मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों ये सभी प्रश्न रिपीट हो गए हैं। कहता खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। देखिए अगला प्रश्न कहता सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में। ये सभी प्रश्न साथी रिपीट है, एक बार आप रिवीजन के तौर पे सुन लीजिए। कहता बंगाल बिहार और ओडिशा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। कहता किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं दोस्तों आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 में बनवाया। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने दोस्तों लागू किया। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी?
श्यामजी कृष्ण वर्मा। कांग्रेस की स्थापना कहता है के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब। कहता विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा? अरब प्रायद्वीपीय बोलिएगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता? निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता? 6 माह के लिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम। सभी को दोस्तों रिवीजन के तौर पे देखिए एक बार। कहता सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। कहता CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है दोस्तों सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पूछा जाए तो। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है तब। कहता जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत आप बोलिएगा। कहता रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में दोस्तों यह उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किमी आप अब बोलिएगा। कहता भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसका स्थापना किया गया। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों इसके नाम से प्रसिद्ध है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% आप बोल सकते हैं। कहता 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस सेना का प्रयोग। कहता है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। कहता भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत का औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेमी दोस्तों हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में दोस्तों यह याद रखिएगा आरंभ हुआ। कहता है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को लिया गया। विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट साथी आप बोलिएगा। कहता है ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो टॉमलिंसन हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम वर्नर्स-ली हो जाएगा, वर्नर्स-ली हो जाएगा। कहता है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहता दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी खेल से साथी इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषा में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी। कहता दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की क्रांति के दोस्तों यह देन है। कहता एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। कहता एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए होता है? एड्स रोग के। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स कैसा होता है? इसका रंग तो नारंगी दोस्तों होता है। कहता खुरपका व मुंह पका रोग किन में पाया जाता है? गाय भैंस में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सके? तो उसको बीट बोला जाता है। कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत? 27.78% बोलिएगा। दोस्तों सभी प्रश्न हम करवा चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कहता तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कहता भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में इस फसल की बुआई की जाती है। कहता भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तब पेले के दोस्तों बोला जाता है। कहता किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को आप बोलिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, कहता गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट दोस्तों। कितना होता है? तो 4 फुट याद रखिएगा। कहता सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है बेंगलुरु में, साथी इसका मुख्यालय है। अब भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री दोस्तों इसे नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2%। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो बोलिएगा कच्चा तीबू द्वीप और न्यूमुर द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किमी। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किमी। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में यह है। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। अगला प्रश्न कहता है भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो टिथिस नामक सागर हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध है। कहता लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रासाइट होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सिंधु घाटी की सभ्यता एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में। भारत में कहता हेराडे डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1951 से दोस्तों 56 बोलिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न शुरू होता है। इतने प्रश्न का साथ ही हम रिवीजन करवा दिए फिर से। देखिए प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर BN राव ने तैयार किया था। C6H14 कहता है का सूत्र किस हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है? तो साथी हेक्सेन को यह दर्शाता है। अगला प्रश्न कहता है चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पतियों से किसमें परस्पर मिले होते हैं? लिलिएसी में दोस्तों मिले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो ठंड और शुष्क की स्थिति में किया जा सकता है। कहता है कुंजमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फलक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, याद रखिएगा। कहता मौर्य कालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? ब्राह्मी। कहता बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? एब्सिसिक अम्ल से दोस्तों, एब्सिसिक अम्ल इस प्रश्न का उत्तर बोलिएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? लक्ष्मी सिंह बनी। कहता है लक्ष्मी सिंह। कहता सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीड़ों पालन से संबंधित है यह। अगला प्रश्न साथी कर लेते हैं। कहता लेंगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया याद रखिएगा साथी, इसकी अगर राजधानी पूछा जाए तो जकार्ता हो जाएगा। इसकी नई राजधानी पूछा जाए नुसंतरा बोलिएगा। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है। कहता बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह झारखंड में स्थित है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नामक रोग होता है? अग्नाशय की खराबी से मधुमेह नामक रोग को डायबिटीज भी बोला जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों किया जाता है। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? मंडारिन। श्यांता की SI इकाई है पुआइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुआइज। कहता भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम का बात किया जाए तो यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। कहता है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेतवा नदी निकलती है विंध्याचल पहाड़ियों से।
पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलीरुबिन की मात्रा याद रखिएगा इसमें बढ़ जाती है। दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना? अपना भारत दोस्तों बना है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। कथा लार की प्रकृति होती है अम्लीय होती है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर दोस्तों यह बांध स्थित है। कथा विभवांतर की माप किससे की जाती है? वोल्टमीटर से। DNA का मूल मात्रक होता है न्यूक्लियोटाइड होता है साथी। DNA का अगर पूरा नाम पूछा जाए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। DNA डबल हेलिक्स संरचना होती है। कथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? यह साथी जर्मनी में स्थित है। इसका सही उत्तर आप जर्मनी के साथ लॉक कीजिएगा। कथा टीबिया एवं कथा फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? यह हड्डी टांग में पाई जाती है। टांग बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कथा टेकोमीटर वह उपकरण है जिसमें मापा जाता है चाल। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? उंगलियों में दोस्तों हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। कथा कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उस गैस का नाम है एसिटिलीन याद रखिएगा। वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन दोस्तों उपयोग किया जाता है इसके निर्माण में। कथा साइनोवियल द्रव किसमें पाया जाता है? जोड़ में। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हो जाएगा दोस्तों, पुर्तगाल की राजधानी। कथा लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज साथी यूनानी वैज्ञानिक था। किस शहर में 2016 के ओलंपिक्स आयोजित किए गए? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो दोस्तों यह ब्राजील का एक प्रसिद्ध शहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है होल्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। एसिटिक अम्ल का नाम क्या है? एंथोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है तो आप बोलिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कहता पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी? गुजराती। कथा किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। कथा फ्रीडम फॉर फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंग सांग सू की द्वारा। कथा बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका समबहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक यह होता है। कहता है मरुगवामी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथी यह स्थित है आपको आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप बोलिएगा कुचिपुड़ी हो जाता है। और आंध्र प्रदेश राज्य का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी और भाषा के आधार पर यह पहला बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। कहता है ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक होते हैं? ग्लूकोज के। ग्लूकोज का अनुसूत्र पूछा जाए C6H12O6 बोलिएगा। कहता सांभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव के द्वारा गीत गोविंद को लिखा गया है। अगला प्रश्न कहता विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साथी आपको 501 वन लाइनर प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करवाए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके सभी के मिक्स से थे। अगर साथी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यह रिवीजन क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही इसमें लगभग में कुछ प्रश्न रिपीट भी हो गए हैं तो रिवीजन के तौर पे साथी उसको आप याद रख लीजिएगा। अगर अभी तक दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। तो साथ ही इस रिवीजन क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।